नमस्कार साथियों, ट्रिपल एस बी की ओर से हाल ही में कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसको कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नोट डाउन कर सकते हैं। ये वैकेंसीज रहेंगी वार्डन की, जेल वार्डन और मैट्रन की। भर्तियों में शामिल है जेल वार्डन और मैट्रन, जिसमें आप देख लेते हैं कि जेल वार्डन की 475 वैकेंसीज हैं और 57 जेल अपने मैट्रन की रहेंगी। कुछ तिथियां और विषय सूची और उम्र सीमा यहाँ दी गई है, जिसके बारे में आप विस्तार से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। फार्म की जो शुरुआत हुई थी वो 1/4/2026 से कर दी गई है और यह भरे जाएंगे 21/4/2026 तक। तो करीब आपके पास 20 दिन का समय है, तो आप समय रहते इस फार्म को भरिएगा। इसमें जो जेल वार्डन रहेगा उसके लिए मेल कैंडिडेट ही चाहिए होंगे, फीमेल कैंडिडेट कृपया इस फार्म को ना भरें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसमें आप कैटेगरी वाइज उनकी वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि जनरल के लिए 203 दिए गए हैं। एससी कैंडिडेट वही शामिल होंगे जो पंजाब के हैं, और सिर्फ बाकी अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे जनरल में ही काउंट होंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं उसको आप नोट डाउन करिएगा, उसके साथ ही आप अपने फॉर्म भर पाएंगे। पंजाब के कैंडिडेट अपनी कैटेगरी के अनुसार फॉर्म को भर सकते हैं, तो वो आप अपना देख लीजिएगा। और इसमें फ्रीडम फाइटर के लिए भी 5 वैकेंसीज अलग से दी गई हैं, और जो जनरल के लिए स्पोर्ट्स कोटा है, जो कैंडिडेट स्पोर्ट्स कोटा में जाएंगे जनरल के लिए अलग से उन्हें सेपरेट 10 जो वैकेंसी है उनका रिजर्वेशन। तो ये 475 वैकेंसी यहाँ दी गई हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके साथ ही जो मॉडर्न है उसके लिए यहाँ वैकेंसीज जो दी गई हैं, जनरल के लिए 26, और इसके साथ ही ये एससी बीसी जितने भी कैटेगरी है ये पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए है। और यहाँ स्पोर्ट्स कोटा जनरल के लिए अलग से दी गई है, तो उसके लिए 2 ही वैकेंसीज हैं, वो आप यहाँ देखिएगा। और इन्होंने ये पूरा टेबल दिया गया है कि आप किस कैटेगरी में अलाइ करते हैं, तो आप उसको अपना नोट डाउन करिएगा। और इन्होंने विशेष तौर पे रहते हैं कि जो जनरल अदर स्टेट है वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो अपनी जो कैटेगरी कोड है वो अपना ध्यान से ही चुनिएगा। बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं जो ये वाले हैं, ये सारे जो है वो पंजाब कैंडिडेट के लिए ही अवेलेबल हैं, बाहर के जो कैंडिडेट है वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो भी आप कैटेगरी भरेंगे उसे ध्यान से भरिएगा, उसमें तब्दीली नहीं की जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो जितना भी रिजर्वेशन है वो सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए ही है, बाकी सारी जो जितने भी कैंडिडेट रहेंगे अदर स्टेट वो जनरल में ही काउंट होंगे। और अगर कोई पंजाब से भी है तो उन्हें भी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ के उस जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि 5 साल का वो पुराना जो डोमिसाइल है वो आपका होना ज़रूरी है, और जाति प्रमाण पत्र वगैरह तो ओबियसली आपको पेश करना ही पड़ेगा। और चूंकि ये जेल वार्डन के वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए जो फिजिकल फिटनेस है उसका भी विशेष यहाँ ध्यान रखा जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट वगैरह जो दी गई है उसके अनुसार आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपके पास +2 होनी चाहिए, या इससे इक्विवेलेंट हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और कम से कम आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 10th क्लास में। और फिजिकल जो फिटनेस के बारे में 5 फीट 7 इंच मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और ये जो अलग से जो डोगराज और गोरखाज के लिए अलग से जो हाइट जो रिजर्वेशन है वो हल्का सा कम कर दिया गया है, 5 फीट 4 इंच है। चेस्ट 33 इंच, एक्सपेंडेबल 33 से 34 34.5 इंच के आसपास होनी चाहिए। विजन नॉर्मल विदाउट स्पेक्ट्रम नॉर्मल होना चाहिए। और मस्ट बी कलर नॉट बी कलर ब्लाइंड है वो इसमें नहीं चलेगा। और जिनके जैसे चश्मा लगा हुआ है वो भी चल जाएगा, बट चश्मे के साथ वो नॉर्मल होने चाहिए, कलर ब्लाइंड इसमें नहीं चलता है। तो मेल के लिए जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 100 मीटर का रन रहेगा, 15 सेकंड ओनली वन चांस, एक ही चांस रहेगा 15 सेकंड के लिए 100 मीटर। और शॉर्ट पुट जो लिखा है 7.26 किलोग्राम, 16 पाउंड का जो वेट है शॉर्ट पुट है। 5.5 ये डिस्टेंस दिया गया है, 5.50 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे। रोप क्लिम्बिंग के लिए आपको 15 फीट 3 चांस दिए जाएंगे। और ये आगे कैटेगरीज रखी गई हैं, एक्स सर्विस मैन के लिए अलग से है, तो आप इसको अलग से देख लीजिएगा यहाँ पे।
आगे आ जाता है मैटर्न के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रही है, ये +2 दी गई है, ठीक है। और इसके साथ ही सेम केस है, पंजाबी कंपलसरी है, इसके लिए कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में जो आप देख रहे हैं कि 5 फीट 3 इंच हाइट है, ये फीमेल, चूँकि ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है तो 5 फीट 3 इंच ही यहाँ चाहिए। और वेट है उसका 50 किलोग्राम से ऊपर ही होना चाहिए। और वही सेम है, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, और विद और विदाउट स्पेक्ट्रल ये काम करना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए उसकी दृष्टि। और 100 मीटर का रन है, सेम है 18.5 जो 18.5 सेकंड यहाँ दिए गए हैं, ओनली एक चांस दिया जाएगा। शॉर्टपुट के लिए इन्होंने 5.443 किलोग्राम का वेज है वो, जो कि 12 पाउंड बनता है, तो इसके लिए 4.4 मीटर का 3 चांस दिए जाएंगे शॉर्टपुट के लिए। रोप क्लिमिंग इनको करना है, 12 फीट 3 चांस दिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन जो वुमेन कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए अलग से यहाँ जो डाटा है वो दिया गया है, तो उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और सेम चीज़ यहाँ, और इसके साथ ही नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज यहाँ सिंपल चीज़ है, वो चाहिए ही है। जो कि आप पंजाब में जा रहे हो तो पंजाबी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 10th क्लास में, कम से कम मैट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए 10th क्लास में, तो आप पंजाबी जा पाएंगे। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय एनी सर्विस डायरेक्टली अपॉइंटेड अनलेस ही हैज़ पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद द पंजाबी वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है। उम्र सीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ बॉर्डर के लिए जो उम्र सीमा है वो 18 से 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए होगी। जनरल में सभी आ जाएंगे, बाहर से भी है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट पंजाब का है, ठीक है, अनुसूचित जाति का है, पिछड़ी श्रेणी का है, तो उसके लिए 32 साल रहेगी। और जो सोल्जर रहेंगे पेंशन आर्म्ड फोर्स के लिए रहे वो 40 साल तक जा पाएंगे इसमें। और इसके साथ ही मैन हु हैव रिजाइंड फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स आफ्टर द 3 ईयर ऑफ सर्विस, जो ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने आर्मी रिज़ाइन कर दी गई है 3 सालों के बाद, तो उनके लिए 30 साल यहाँ रखी गई है। जो 5 साल है, जो पुलिस फोर्स में 5 साल से ज़्यादा समय बिता चुके हैं उनके लिए 30 साल है। आर्मी रिजर्व मैन के लिए उम्मीदवारों के लिए हम 35 साल एज है। और जो केंद्र सरकार के अधिकारी रहते हैं उनके लिए यहाँ 45 साल। जनरल कैटेगरी 18 से 27 साल है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 32 साल पंजाब के लिए रहेगी, केंद्र सरकार के लिए वही सेम 45 साल रख दी गई है। और इसके साथ ही ऊपरली सीमा पंजाब रिक्रूटमेंट सर्विसमैन के लिए अनुसार यहाँ तय की गई है, तो उसको आप यहाँ देख पाएंगे। इसके साथ जो पे स्केल है इसमें वार्डन और मैटन का वो 19,900 से लेके 63,200 तक जो लेवल 2 के लिए यहाँ दी जाएगी, 7वीं केंद्रीय तनख्वाह के अनुसार 7वां जो वेतन स्केल है उसके अनुसार दिया जा रहा है। फीस की अगर बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ 1000 है, और SCBC जो पंजाब से उनके लिए 250 रुपये है, और जो फौजी है, जो एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट जो पर्सन रहेंगे उनके लिए 200 रुपये है, ठीक है। तो बाकी सारे जनरल कैटेगरी के लिए 1000 यहाँ फीस है, तो उसका विशेष ध्यान रखिए। इसके साथ ही जो सेकंड पेपर होएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ ली गई है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तुक्के मारने की कोशिश ना करें, तो थोड़ा आसानी से आपके लिए आसानी हो जाएगी पेपर पास करना, थोड़ा तुक्के कम मारिएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी आपका जो लिया जाएगा उसके बाद टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवारों को, ठीक है, मेरिट सूची के आधार पे पहले आपका मेरिट सूची बनेगी, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया गया और देन आपको आखिरी अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा नए वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट में। तब तक के लिए अधिकतर जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली की छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।